नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 4 पीएम में सुबह से शाम बिहार में आपका स्वागत है। बिहार में सुबह से शाम क्या राजनीतिक घटनाक्रम रहे हैं या क्या घटनाक्रम रहे हैं, उन सब पर चर्चा होगी। पूरे दिन की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे और खबर सबसे पहले आरजेडी से जुड़ी हुई, खबर सबसे पहले लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई और खबर बिहार में जो विधान परिषद का उपचुनाव होना है उससे जुड़ी हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने कैंडिडेट के नाम पर मुहर लगा दी है। याद रखिए, देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से सांसद बन गए हैं और वो तिरहुत स्नातक क्षेत्र से एमएलसी थे। उसके बाद विधान परिषद के अध्यक्ष भी बनाए गए थे, सभापति भी बनाए गए थे। तो उनके सांसद बन जाने के बाद देवेश चंद्र ठाकुर जब सांसद चुन लिए गए हैं तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र की सीट खाली है विधान परिषद की और उस पर उपचुनाव हो रहा है। तो उस उपचुनाव के लिए आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने अपने उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगा दी है और आरजेडी के जो उम्मीदवार होंगे उनका मुकाबला जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा से होगा। अभिषेक झा जो जेडीयू के प्रवक्ता हैं, उनको जेडीयू ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जेडीयू कोटे के वो उम्मीदवार हैं और लालू यादव ने तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए गोपी किशन को अपना उम्मीदवार बनाया है। गोपी किशन आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार होंगे और मुकाबला जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा से होगा। आज आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद की तरफ से प्रेस रिलीज जारी कर इस बात की जानकारी दे दी गई कि आरजेडी की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा बिहार विधान परिषद के उपचुनाव में। तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जो उपचुनाव हो रहा है विधान परिषद का, एमएलसी का, उससे गोपी किशन उम्मीदवार होंगे। तो तिरहुत स्नातक क्षेत्र को लेकर सस्पेंस अब आरजेडी ने खत्म कर दिया है और आरजेडी की तरफ से यह जानकारी दे दी गई है कि तिरहुत स्नातक क्षेत्र से उम्मीदवार कौन होगा। अब आरजेडी पर बात हो गई, एमएलसी उम्मीदवार का चयन कर लिया है लालू यादव ने, उसके नाम पर मुहर लगा दी है, घोषणा हो गई है। गोपी किशन आरजेडी के उम्मीदवार हैं, अभिषेक झा से सीधी लड़ाई उनकी होनी है। बात अब उपेंद्र कुशवाहा की, और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें कभी खत्म होंगी नहीं होंगी, उनके अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे। जब लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा के अच्छे दिन आ रहे हैं, आने वाले हैं, तब उनके लिए एक बुरी खबर आ जाती है। तो एक बुरी खबर और आ रही है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट लोकसभा चुनाव हार गए और उनको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजने का ऐलान किया। बिहार में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हैं, एक मीसा भारती की सीट और एक विवेक ठाकुर की सीट। दोनों एक आरजेडी से सांसद बन गई मीसा भारती, एक बीजेपी से सांसद बन गए विवेक ठाकुर। दोनों की सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, राज्यसभा का उपचुनाव, और उसके लिए तारीख की घोषणा भी कर दी गई है। 3 सितंबर को उपचुनाव होना है और इसके 3 सितंबर को ही इसका परिणाम आना है। 14 अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी। अब सवाल है कि उम्मीदवार कौन होगा। दोनों सीटें एनडीए के खाते में हैं, एक पर फैसला बीजेपी को लेना है, एक पर फैसला जेडीयू को लेना है। तो जेडीयू किसे राज्यसभा भेज रही है, बीजेपी किसे राज्यसभा भेज रही है। देखिए, सम्राट चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अब से कुछ दिन पहले तक, मौजूदा वक्त में बिहार के डिप्टी सीएम भी हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए कोटे से राज्यसभा जाएंगे और उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है। तो राज्यसभा उपेंद्र कुशवाहा नहीं जा रहे हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का नाम कट गया है, उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ हो गया है, हम यह भी नहीं कह रहे हैं। हम बस इतना कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की राह में थोड़ी अड़चन है, उस अड़चन को दूर करना होगा। वो अड़चन दूर होगी तभी उपेंद्र कुशवाहा का राज्यसभा का रास्ता साफ होगा। अब क्या क्या अड़चन है वो बता देते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अपनी कुछ प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं पर बात करें उससे पहले यह भी समझ लीजिए कि नीतीश कुमार अगर रोड़ा बने, नीतीश कुमार ने अगर नहीं चाहा या नीतीश कुमार की नामंजूरी हुई, नीतीश कुमार को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा भेजे जाएं, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता साफ हो सकता है। साफ हो रहा है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं नीतीश कुमार चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को बाईपास करके ये फैसला नहीं ले सकती कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएं। अब अड़चन क्या है उसको भी समझ लीजिए। राज्यसभा जाने वाले का चयन प्रदेश चुनाव समिति के 17 सदस्यीय करेगी। भारतीय जनता पार्टी की 17 सदस्यीय कमेटी करेगी, जिसमें भिखूभाई दलसानिया, दिलीप जायसवाल, गिरिराज सिंह, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, राधा मोहन सिंह, मंगल पांडे, संजय जायसवाल, रविशंकर प्रसाद, नंदकिशोर यादव, प्रेम रंजन पटेल, धर्मशीला गुप्ता, जनक राम शामिल हैं।
और इस बैठक में जितने नाम सदस्यों की ओर से लाए जाएंगे उन पर विचार किया जाएगा और फिर सदस्यों की राय शुमारी के बाद उम्मीदवार की लिस्ट पर सहमति बनेगी और इस सूची को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो इस जानकारी के मुताबिक इतनी आसान नहीं है उपेंद्र कुशवाहा की राह। जो केंद्रीय चुनाव समिति को लिस्ट भेजी जानी है उसमें बीजेपी के चुनाव समिति की 17 सदस्यीय समिति, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के बिहार भाजपा के कई नेता शामिल हैं, उनके नाम शामिल हैं, वो आपस में राय शुमारी करेंगे। जिन नामों पर सहमति बनेगी वो केंद्रीय समिति को वो नाम जाएंगे, उसकी लिस्ट जाएगी और फिर केंद्रीय समिति उस पर फैसला करेगी। तो ऐसा नहीं है कि उपेंद्र कुशवाहा पर फैसला हो गया है और सीधे उपेंद्र कुशवाहा का नाम जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं। इस जानकारी के मुताबिक यही लगता है। केंद्र की चुनाव समिति अंतिम फैसला लेगी। तो उपेंद्र कुशवाहा की राह में ये थोड़ी रुकावट नजर आ रही है। अब एक और खबर, उपेंद्र कुशवाहा पर भी बात हो गई। अब बात बिहार में आईएएस अफसरों के तबादले की। अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो बड़ा फेरबदल हुआ है। बिहार के कई आईएएस अफसरों का ट्रांसफर हुआ है, वो भी जानकारी हम आपको बता देते हैं। बड़ा फेरबदल किया गया है, प्रशासनिक फेरबदल, और बिहार के 4 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने तबादले से जुड़ी हुई अधिसूचना जारी की है। पटना के कमिश्नर कुमार रवि को हटाकर सीएम सचिवालय भेज दिया गया है, जबकि पंकज पाल को बिजली विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से जारी अधिसूचना के मुताबिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2001 बैच के आईएएस अधिकारी मयंक वड़वड़े को मगध प्रमंडल के आयुक्त पद से तबादला करते हुए सरकार ने पटना प्रमंडल का आयुक्त बनाया है। इसकी जगह गया के डीएम त्यागराजन एसएम को मगध प्रमंडल के आयुक्त का प्रभार दिया गया है और पटना के कमिश्नर कुमार रवि को अगले आदेश तक मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात किया गया है। सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2002 बैच के आईएएस अधिकारी और ग्रामीण विकास विभाग के सचिव पंकज कुमार पाल को ऊर्जा विभाग और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है और इससे पहले आईएएस अधिकारी संजीव हंस के पास ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार था, लेकिन उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगने के बाद सरकार ने पिछले दिनों बिजली विभाग के अतिरिक्त प्रभाव से उन्हें मुक्त कर दिया और उन्हें वापस सामान्य प्रशासन विभाग में बुला लिया था। और संजीव हंस से जुड़े हुए क्या विवाद रहे हैं, क्या मामला रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। प्रशासनिक सेवा की 2003 बैच की आईएएस अधिकारी और पर्यावरण और वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव वंदना प्रेयसी को उद्योग विभाग का सचिव बनाया गया है। प्रशासनिक सेवा के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी पटना के कमिश्नर कुमार रवि को सरकार ने रवि का तबादला कर दिया है, जो हमने आपको जानकारी दी है। तो ये बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, बड़े प्रशासनिक फेरबदल की खबर सामने आई है। बहुत बहुत धन्यवाद।